ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुल करीम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हज़रत मोहतरम शायर कहता है जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से गैर खाली हाथ भी जाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से गैर खाली हाथ भी जाया नहीं करते। आइए हम तमाम हज़रात मिलकर सबसे पहले आक़ाए नेमत दरियाए रहमत फ़ख्रे मौजूदात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबियना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर नाते पाक का समात फरमाए, कह दो सुभान अल्लाह। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, अल्लाह कबूल फरमाए। रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। और क़ारी साहब पढ़ें। किसकी आमद आमद है, किसका है ज़ोहर आखिर, किसकी आमद आमद है, किसकी आमद आमद है, किसका है ज़ोहर आखिर। जिब्राइल आए हैं रे आमना के आंगन में। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। जिब्राइल आए हैं आमना के आंगन में, जिब्राइल आए हैं। और 1,24,000 अंबिया कराम जिसके आने की खबर देते रहे, जिनका कलमा पढ़ते रहे, समात फरमाएं। बेशक सब रसूल पढ़ते हैं, जिस रसूल का लिखा है किताब में सब रसूल पढ़ते थे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कि सब रसूल पढ़ते हैं। जी जी जी, सब रसूल पढ़ते हैं
जिस रसूल का कलमा सब रसूल पढ़ते हैं, सब रसूल पढ़ते हैं, जिस रसूल का कलमा वो रसूल आए हैं आमिना के आंगन में, वो रसूल आए हैं आमिना के आंगन में। देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। अल्लाह तबारक व तआला कलामे मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, इसका सीधा साधा तर्जुमा ये हुआ कि और बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, आप जिधर निगाह उठाइए अल्लाह की रहमतें आप पाएंगे। ये आसमान अल्लाह की रहमत है, ये जमीन अल्लाह की रहमत है। आपको अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने आपको आँख अता किया है, ये उसकी रहमत है। अल्लाह ने आपको हाथ अता किया है, ये उसकी रहमत है। अल्लाह ताला ने सुनने के लिए कान दिया है, ये उसकी रहमत है। अल्लाह ताला ने आपको चलने के लिए पैर दिया है, ये उसकी रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहने के लिए मकान दिया है, ये उसकी रहमत है। अल्लाह ने आपको मोटरसाइकिल दिया है, उस पे चलते हैं, ये भी एक अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, इसलिए कि हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी है कि ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की नेमत को शुमार नहीं कर सकते। व अन तउद्दू ला तुहसूहा निअमत अल्लाह, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमको बेइंतहा नेमत से नवाजा है। अल्लाह इतनी नेमत देने के बावजूद अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह अकबर। लेकिन जब अपने रसूल को भेजा तो हमसे और आपसे सबसे फरमाया, ऐ मुसलमानों, हमने तुम पर एहसान किया है। गोया आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफीउल्लाह बनाकर भेजा तो ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों हमने तुम पर एहसान किया है। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाकर भेजा, ये नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, ये नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आप गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया में तमाम इंसानों को पैदा किया और अपने तमाम अंबिया कराम को भेजा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान जताया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की, जब बारी आई मदीने के सरदार की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख अंबिया कराम में मेरे नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया और अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हारे दरमियान एक अज़मत वाला रसूल भेजा है, तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हमारे नबी के जिक्र को तमाम नबियों से बुलंद फरमा दिया। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब अगर कोई बदअकीदा ये बताइए, नबी के जिक्र को किसने बुलंद किया है? हेलो 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 हेलो, मेरे नबी के जिक्र को किसने बुलंद किया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला। और मेरे नबी का जिक्र सिर्फ यही नहीं हो रहा है, सिर्फ पकड़िया गांव में नहीं हो रहा
बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, आप मुस्तफा का जिक्र पाएंगे। आप पाकिस्तान में चले जाइए, मुस्तफा का जिक्र पाएंगे। बांग्लादेश में जाइए, वहाँ मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। अमेरिका जाइए, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। सऊदी अरब जाइए, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आखिर मुस्तफा का जिक्र क्यों हो रहा है? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। अब अगर मुस्तफा के जिक्र को कोई वहाबी, कोई बदअकीदा घटाना चाहे तो नहीं घटा सकता, कोई कम करना चाहे तो नहीं कर सकता, कोई मिटाना चाहे तो नहीं मिट सकता। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे नबी के जिक्र को कोई मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता, और अगर कोई कम करना चाहे तो नहीं कम कर सकता। अगर अल्लाह अकबर। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, नबी के जिक्र को कोई घटाना चाहे तो नहीं घटा सकता। जब कोई बदअकीदा नबी के जिक्र को घटाने के लिए अपने दिमाग में सोचता है या जबान पर कोई बात लाता है, तो वहाँ आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िले बरेलवी का कलम उसके अकीदे को रौंदता हुआ इरशाद फरमाता है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, नबी का जिक्र एक ऐसी चीज है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। जब तक के कायनात रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। जब तक के ये दुनिया रहेगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आज हम मिलादे मुस्तफा मनाए बैठे हैं, आज हम मिलादे मुस्तफा मनाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का जिक्र है, ये मिटने वाला नहीं है, ये कम होने वाला नहीं है। और मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए रहमत बनाकर भेजा है। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आप अभी मेरे बाद आप हजरात बड़े से बड़े खतीब की गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो बुलंद व बाला मर्तबा दिया है, जिसके उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया कराम दुआ करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों ने दुआ किया कि मेरे मौला मुझे नबी ना बना, बल्कि उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमा। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे मुस्तफा का जिक्र तब तक रहेगा जब तक के कायनात रहेगी। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने पूछा, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे अपने उम्र के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा आसमान पर 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस तारा को 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील व इज्जती रब्बी अना दालिकल कौकब, ए जिब्रील कसम वहदहू ला शरीक की, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ओ तारा मैं हूँ जो आसमान पर चमकता था। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, फरिश्ता था ना आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद, बने सारी खुदाई से, जोर से बोलो, बने सारी खुदाई से
मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं वही अव्वल, वही फुरका, वही यासीन, वही तहा। ए मेरे भाइयों, आप और फरमाए। एक मर्तबा हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने, आप सुने गौर से, हजरत जाबिर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय से पहले, यानी दुनिया में हर चीज, जितनी चीजें हैं, इन चीजों को बनाने से पहले सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। क्या पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर अल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यक मिन नूर। ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना आसमान, ना जमीन, कुछ नहीं था। ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत, ना दोज़ख, कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। जब आला हज़रत इस हदीस पाक को पढ़ते हैं, आप बेसाख्ता पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर फरमाएं इस पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय से पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अभी आप देखेंगे ये के बाद दीगरे हजरत लोग तशरीफ लाएंगे, आप उनके बयानात को सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आप अपने नसीबे पर जितना फख्र करो कम है। ये मिलादे मुस्तफ़ा है, ये जिक्र रसूल है, यहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया खाने काबा। जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां एक महफिल मिलाद हो रही है। आप यहाँ बैठे, अदब से बैठे, एहतराम के साथ बैठे, वरना लेने के चक्कर में देने पड़ जाएंगे। आप बैठे रहेंगे, दुनिया की बातें करेंगे, आपका ईमान चला जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा। अदब से बैठे। वो अल्लाह के वली फरमाते हैं, जब मैं हज करने के लिए मदीना शरीफ पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक मुसलमान के घर में एक मिलादे मुस्तफ़ा हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा हो रहा है। मैं भी जाकर उस महफिल में बैठ गया, और जब मैं बैठा तो मैंने क्या देखा कि आलिम साहब बयान कर रहे हैं, जिक्र रसूल हो रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, जिक्र औलिया हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस महफिले पाक में, उस मिलादे पाक में अल्लाह के फरिश्ते, आसमान से रहमत के फरिश्ते उतर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से मुलाहिजा किया। ऐ मेरे भाइयों, आखिर क्यों ना उतरे, जबकि मेरे नबी का फरमान है, इन्ना ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां रहमत इलाही का नुज़ूल, वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, इसलिए जिक्र रसूल में बैठा करो, अदब के साथ बैठा करो, एहतराम के साथ बैठा करो, मुअद्दब होकर बैठा करो, पाको साफ होकर बैठा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने से ज्यादा अमल कर। बरसे नूर के फुहरिया तुमरे चार ओरिया, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। बरसे नूर के फुहरिया तुमरे चार ओरिया, तुमरे चार ओरिया, गाज़ी चार ओरिया, छाई रहमत के बदरिया तुमरे चार ओरिया, छाई रहमत के बदरिया तुमरे चार ओरिया।
बरसे रहमत के बदरिया तुम्हारे चार गोरिया। जितने लोग गाजी दूल्हा से मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने, आपके दादा अली मुर्तजा ने खैबर को उखाड़ा। आपके दादा अली मुर्तजा ने खैबर को उखाड़ा और आपने बहराइच में आकर दीन का झंडा गाड़ा। चमके हसनैन तलवरिया तुम्हारे चार गोरिया। चमके हसनैन तलवरिया तुम्हारे चार गोरिया। बरस नूर के फुहरिया तुम्हारे चार गोरिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बरस नूर के फुहरिया तुम्हारे चार गोरिया। और इस धरती पर कुफ्र शिरक था भूतन के अखाड़ा। क्या था? इस धरती पर कुफ्र शिरक था भूतन के अखाड़ा। और हस्ती मिटा के गाजी तुमने दीन का झंडा गाड़ा। बाजे कलमे की बसुरिया तुम्हारे चार गोरिया। बाजे कलमे की बसुरिया तुम्हारे चार गोरिया। बाजे कलमे की बसुरिया तुम्हारे चार गोरिया। मेरे भाई अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ मेरे भाई। आपकी जिम्मेदारी है कि सुभान अल्लाह बोलना, हमारी जिम्मेदारी है पढ़ना। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन का खानदान कुर्बान हो रहा था तो इमाम के साथ एक 6 महीने का बच्चा भी था जिसे अली असगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। असगर। बहुत मिला मुँह है ना, अली असगर। तो जब सब लोग कुर्बान हो चुके तो अली असगर ने क्या कहा था? समाज फरमाए। शायर कहता है ये है असगर, ये है अकबर, ये अलम बरदार है। ये है असगर, ये है अकबर, ये अलम बरदार है। जुल्म हैरत में है कितने हैदर करार। सुभान अल्लाह। ये है असगर, ये है अकबर, ये अलम बरदार है। जुल्म हैरत में है कितने हैदर करार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला या रसूलुल्लाह। आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप लोग। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला या रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरा जिंदाबाद, उलमाए अहले जिंदाबाद। आप थोड़ा थोड़ा कुर्सी आगे दबा लीजिए भैया। हेलो, थोड़ा थोड़ा कुर्सी दबा लो आगे। हाँ दबा लो थोड़ा थोड़ा। ए भैया, ओ कालिया दादा आगे आइए। राशन बटी तब सबसे पहले अड़िए हैं राशन कार्ड के। हम तो देर होता जाए और जहां मिला शरीफ वहां पाछे भागा। ये है असगर, ये है अकबर, ये अलम बरदार है। जुल्म हैरत में है कितने हैदरे करार हैं। और खुद को झूले से गिराकर बोल उठा बेज़बान, हम भी पोते हैं अली के, हम भी जिम्मेदार। हम भी पोते हैं अली के, हम भी जिम्मेदार हैं। अब आइए बिला ताखीर आप हजरात के सामने